दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एसएसबी से रिलेटेड कॉमन डाउट्स जैसे क्या एसएसबी में हिंदी बोल सकते हैं या नहीं, क्या क्लीन शेव मैंडेटरी है, क्या अच्छी हैंडराइटिंग वाले कैंडिडेट्स ही रिकमेंड होते हैं, एसएसबी सेंटर का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, क्या मैं अपना एसएसबी सेंटर चेंज कर सकता हूँ, ऐसे सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंड होना मैंडेटरी होता है। एसएसबी के लिए कैंडिडेट्स को डिपेंडिंग अपॉन एंट्री या तो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर 12th या ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कैंडिडेट को कौन सा एसएसबी सेंटर अलॉट किया जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सी एंट्री के लिए अप्लाई किया है या फिर सीडीएस और एनडीए जैसी एंट्री में उसने अपनी सर्विस प्रेफरेंस क्या दी है, क्योंकि कैंडिडेट के प्रेफर्ड सर्विस के अकॉर्डिंग ही उसे उस सर्विस के किसी एक सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा फॉर एसएसबी इंटरव्यू। तीनों सर्विसेज के अपने अपने सिलेक्शन सेंटर डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर्विस वाइज देख लेते हैं कि एसएसबी सेंटर इंडिया के किस किस सिटीज में मौजूद है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्मी के सिलेक्शन सेंटर से। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है प्रयागराज में मौजूद सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, जहां पर टोटल 5 एसएसबी मौजूद हैं। दैट इज 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी और 34 एसएसबी। इसके बाद आता है सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद है। एससीसी भोपाल में टोटल 3 एसएसबी मौजूद है। दैट इज 20 एसएसबी, 21 एसएसबी एंड 22 एसएसबी। इसके बाद है सिलेक्शन सेंटर साउथ, कर्नाटका के बेंगलोर में मौजूद है। एससीएस बेंगलोर में आर्मी के 2 एसएसबी मौजूद हैं। दैट इज 17 एसएसबी एंड 24 एसएसबी। इसके बाद लास्ट में आता है सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, जो पंजाब के जलंधर में मौजूद है। सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ को 1 जुलाई 2015 को कपूरथला में रेस किया गया था। पहले सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ को रोपड़ में सेटअप करने का प्लान था, पर जो लैंड सिलेक्शन सेंटर को बनाने के लिए अलॉट किया गया था वो सूटेबल नहीं था, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स एसएसबी देने के लिए रेलवे का यूज करते हैं, पर उस समय रोपड़ के लिए सफिशिएंट रेलवे कनेक्टिविटी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा रोपड़ में मौजूद मिलिट्री हॉस्पिटल ना होने के कारण मेडिकल फैसिलिटी भी मौजूद नहीं थी। मतलब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मैंडेटरी मेडिकल चेकअप्स करना भी पॉसिबल नहीं था, और इन सभी रीजन के चलते ही एससीएन को कपूरथला में सेटअप किया गया था। इस सेंटर पर 1 अप्रैल 2016 में कैंडिडेट्स के फर्स्ट बैच ने रिपोर्ट किया था। सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ में 2 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स, दैट इज 31 एसएसबी एंड 32 एसएसबी मौजूद है। बट 15 नवंबर 2022 को एससीएन को कपूरथला से मूव करके जलंधर शिफ्ट कर दिया है। अब बात करते हैं एएफओ सिलेक्शन सेंटर्स की। तो सबसे पहले आता है उत्तराखंड में मौजूद 1 एएफएसपी देहरादून। उसके बाद है कर्नाटका में मौजूद 2 एएफएसपी मैसूर। उसके बाद है गुजरात में मौजूद 3 एएफएसबी गांधीनगर। उत्तर प्रदेश में मौजूद है 4 एएफएसबी वाराणसी, और लास्ट में है असम में मौजूद 5 एएफएसपी गुवाहाटी। नेवी के सिलेक्शन सेंटर की बात करें तो ये है नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बटूर, एनएसबी विशाखापट्टनम, एसएसबी कोलकाता, 12 एसएसबी एट एससीएस बेंगलोर एंड 33 एसएसबी एट एसएससी भोपाल। वही अगर कोस्ट गार्ड की बात करें तो सबसे पहले आईसीजी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को पीएसबी के लिए चेन्नई, मुंबई, नोएडा या फिर कोलकाता में रिपोर्ट करना होता है। वही एफएसबी यानी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए कैंडिडेट्स को नोएडा में ही रिपोर्ट करना होता है। तो ये थे रिस्पेक्टिव सर्विस के अपने अपने सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स। पर ये बात जान ले कि ये एसएसबी सेंटर्स कैंडिडेट को डिपेंडिंग अपॉन सर्विस प्रेफरेंस रैंडमली अलॉट किए जाते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट जिस रीजन में रहता है उसे नियरेस्ट एसएसबी सेंटर पर ही रिपोर्ट करना होगा, बल्कि उसे कोई भी एसएसबी सेंटर अलॉट किया जा सकता है। कुछ सालों से तीनों सर्विस कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करने का मौका दे रही है, यानी कैंडिडेट्स ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अलॉटेड एसएसबी सेंटर के अगेंस्ट इंटरव्यू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएसबी डेट सिलेक्शन के लिए कुछ दिन का टाइम कैंडिडेट को दिया जाता है, जहां पर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एसएसबी इंटरव्यू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट्स ने कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेज तक एसएसबी की डेट सेलेक्ट नहीं की होती है तो उसे रैंडमली डेट अलॉट कर दी जाती है। अब कई सारे कैंडिडेट का सवाल होता है कि क्या हम एसएसबी सेंटर को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एसएसबी सेंटर को आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, पर हाँ एसएसबी डेट्स को एक्सेप्शनल केसेस में चेंज किया जा सकता है, जिसके लिए आपको कंसर्न एसएसबी सेंटर को मेल करना होगा विद वैलिड रीजन।
कई कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि हमें कब से एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसका जवाब होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। डायरेक्ट एंट्री हो या रिटन एग्जामिनेशन, आपको बिल्कुल डेली बेसिस पर एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएसबी एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू है जिसमें आपकी कई सारी क्वालिटीज को डिफरेंट टेस्ट के थ्रू जज किया जाएगा। दरअसल अपनी पर्सनैलिटी को आप शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करने पर टाइम स्पेंड करें। और एसएसबी में स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए आपको एसएसबी OIR बुक को रेफर करना चाहिए, ताकि आपके स्टेज 1 स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ सके। और इस बुक को एक्स एसएसबी प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन भी मिला है। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। कई कैंडिडेट्स को फ्रेशर्स को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए, जब कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम किसी एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होता है तो उसे फ्रेशर बोला जाता है। एज अ फ्रेशर रिकमेंडेड होने के हाई चांसेस होते हैं, इसलिए कैंडिडेट को अपना फर्स्ट अटेम्प्ट इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। वही कॉन्फ्रेंस आउट होने का बस एक ड्रॉबैक है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी एसएसबी के लिए जाएंगे तो आप एक रिपीटर होगे और आपको दूसरे रिपीटर्स के साथ इवेल्युएट किया जाएगा। वही फ्रेशर्स को उन कैंडिडेट्स के साथ इवेल्युएट किया जाता है जो आज तक सेकंड स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस फ्रेशर्स ही रिकमेंड होते हैं, बल्कि कई कमीशन ऑफिसर्स अपने 19th या 20th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं। इसके अलावा आप में से कई लोगों का सवाल होता है कि क्या हम एसएसबी इंटरव्यू में हिंदी बोल सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल। आप बिल्कुल हिंदी में अपनी बात रख सकते हो, पर आपको एडवाइस यही होगी कि आप इंग्लिश में ही बोले। एसएसबी में इंग्लिश में बोलना एक कंपल्शन नहीं है, पर हाँ, आप वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आप इंग्लिश में वीक हो या अपनी पॉइंट्स प्रॉपर्ली कन्वे करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके अपने व्यूज रख सकते हो। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश में ही बोलने का ट्राई करना चाहिए, और अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आप अपनी बात हिंदी में कंप्लीट करके आप दोबारा इंग्लिश का यूज करें, यही बेस्ट एडवाइस होती है। काफी कैंडिडेट्स को ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसएसबी के लिए डिफरेंट स्टेट्स पर जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं उन्हें घर से रिस्पेक्टिव एसएसबी सेंटर तक का ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और हाँ, सभी कैंडिडेट्स ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इस अलाउंस के लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन यानी परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। मतलब अगर कोई कैंडिडेट ने परमानेंट कमीशन एंट्री के टाइम पर टीए अवेल कर लिया था और नेक्स्ट टाइम अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो अगेन टीए के लिए एलिजिबल है। बाकी टीए से जुड़ी सभी डिटेल्स के लिए आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रैवलिंग अलाउंस से जुड़ी सभी डिटेल्स को कवर किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है और वो हमेशा इसको लेकर कॉन्शियस रहते हैं। तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हैंडराइटिंग साइकोलॉजी से क्लोजली रिलेटेड होती है। इवन ऐसे कई एक्सपर्ट हैं जो किसी की हैंडराइटिंग को देखकर इंडिविजुअल के बिहेवियरल डिटेल्स को बता सकते हैं। और इसी तरह से एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट आपकी हैंडराइटिंग से आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा लेते हैं। देखिए, एसएसबी में या फिर एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आइडियाज को क्लियरली कम्युनिकेट करना। इसलिए किसी भी टाइम आपके आइडियाज आपकी हैंडराइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नो डाउट आपको स्कोर भी आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर किया जाता है, ना कि हैंडराइटिंग के बेसिस पर अच्छी हैंडराइटिंग होना आपको हमेशा दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में अपर एज देगा। अच्छी हैंडराइटिंग के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज स्पीड। इसलिए आप ये मेक श्योर कर ले आपकी राइटिंग इतनी क्लियर हो ताकि उसको सामने वाला इजीली पढ़ सके, और साथ ही आपकी इतनी स्पीड भी होनी चाहिए आप टाइम पर सभी रिस्पॉन्सेस लिख सको। एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे मेल कैंडिडेट्स को, खासकर फ्रेशर्स को, एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि क्या एसएसबी में क्लीन शेव करके जाना मैंडेटरी है। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि मेल कैंडिडेट्स को क्लीन शेव रखना मैंडेटरी है, पर बीएड के साथ एसएसबी में जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दरअसल बिना क्लीन शेव या विदाउट प्रॉपर हेयर कट के साथ एसएसबी जाना आपकी लेजीनेस या कैजुअलनेस को शो कर सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिफेंस फोर्सेज में बियर्ड और हेयर कट को लेकर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लें। इन सब के बावजूद भी अगर कोई कैंडिडेट वेल ट्रिम्ड बियर्ड के साथ एसएसबी देने जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसे टेस्ट में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, पर आपसे आईओ बियर्ड रखने का रीजन जरूर पूछ सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उसके लिए रेडी रहे। तो ये थी आज की वीडियो।
अगर आपके एसएसबी को लेकर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।